फरीहा इदरीस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फरीहा साहिबा, सबसे पहले तो डेवलपमेंट पीटीआई ने उमर अयूब को वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द कर दिया और दूसरा पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए राबिता किया तो मस्बत जवाब दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी पैगाम पहुंचाया जा रहा है। जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो जो पीटीआई ने अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैंडिडेट का नाम दिया है, मेरे ख्याल से बहुत ही मुनासिब नाम है। बहुत सारे नाम गर्दिश हो रहे थे कल से, बट उमर अयूब का नाम एज सच बिल्कुल छुपा कर रखा गया। आपको याद होगा 2 दिन पहले भी जब पीटीआई चेयरमैन से पूछा गया, उस वक्त उन्होंने कहा कि अभी मैंने सोचा नहीं है, मैं इससे मजीद गौर करूंगा। उमर अयूब ना सिर्फ ग्रास रूट से हैं बल्कि ऑनेस्ट हैं, केपेबल हैं, हार्ड वर्किंग हैं, लॉयल्टी उन्होंने दिखाई है अपनी, पढ़े लिखे हैं, पीटीआई में बड़े पॉपुलर हैं। इस हवाले से मेरा ख्याल से एक अच्छा नाम है, कंट्रोवर्शियल नहीं है। हमने माजी में देखा कि पीटीआई के अंदर खास तौर पे इन पोजीशंस पे, जैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब की थी या कोई और पोजीशन थी, तो आपस में धड़ेबंदियों के खदशात हो जाते थे। तो उमर अयूब उस हवाले से एक यूनाइटिंग फैक्टर ही हैं। और हमने देखा एक दिन पहले जब अली अमीन गंडापुर का नाम आया तो कुछ हल्कों से उसके ऊपर शदीद तनकीद हुई। मेरा नहीं ख्याल उमर अयूब के नाम पर कोई इतनी ज्यादा तनकीद होगी। ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि अपने डोर्स ओपन करी है पीटीआई। इस वक्त पीटीआई, हम इस पे कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत मजबूत पोजीशन में है एज कम्पेयर टू अदर्स। उसने गेन ही किया है इन पोल्स पे। तो इस वक्त आपको अपना जो एक जमहूरी तरीक़ाकार है लोगों से बातचीत का, उसके ऊपर ओपननेस भी दिखानी चाहिए। बातचीत होगी तो आपको समझ आएगी कि आप किस हद तक आगे जाना चाहते हैं। आइदर आप अलायंस में जाएंगे, आइदर आप क्या कहना चाहते हैं। कल जो मौलाना फजल रहमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आई थिंक वो गेम चेंजर हुई है। और ये भी आपको नजर आई है कि वोट की पावर क्या होती है। देखिए, कुछ अर्से पहले तक जो जमातें बिल्कुल ही पीटीआई को क्रश करके बैठी थी, जो कही थी कि ये तो जमात ही नहीं है, आज वो सब बात करने के लिए तैयार है। तो जो पार्लिमानी जमहूरियत है, जो पार्लियामेंट की पावर है, मेरे ख्याल से पीटीआई भी आज सोच रही होगी कि हमें पार्लियामेंट को छोड़ के गलती की थी। जो पार्लियामान के अंदर ही फैसले होंगे वही बेहतरीन होंगे। बिल्कुल ठीक। सईद काजिद साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे। सईद काजिद साहब, इससे पहले हमने देखा जो पहले चेयरमैन बानी चेयरमैन पीटीआई का बयानिया था बड़ा स्ट्रिक्ट था, लेकिन चेयरमैन पीटीआई जब से बैरिस्टर गौहर बने तो उनकी जानिब से ये पैगामात दिए गए, बार बार उनकी जानिब से कहा गया कि अब जो पिछली चीज़ें हैं उनको भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अब आज भी ये जो डेवलपमेंट हुई है, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कहा गया है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहेंगे। आप समझते हैं कि कोई कोलैबोरेशन होने जा रहा है इन दोनों सियासी जमातों के दरमियान में, और अगर हुआ तो ये अच्छा कोलैबोरेशन होगा और अच्छे तरीके से चलेंगी दोनों जमातें एक साथ? देखिए जी, अब इमरान खान को रियल पॉलिटिक जिसे कहते हैं ना, उसकी तरफ आना पड़ेगा। और वो जो उनका मिसप्लेस्ड किस्म का एक आइडियलिज्म था, वो जो जिस आइडियल से गुजर रहे हैं, अब उसमें वो खासा वो डैम्पन हो गया होगा। और वो ये जानते हैं कि अब अगर उन्होंने यहाँ हुक्मरानी करनी है तो यहाँ के जो ताकतें हैं या जो यहाँ का चलन है वो उन्हें इख्तियार करना पड़ेगा। क्योंकि प्योरली स्पीकिंग कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी तो इस तरह से वो है नहीं, क्योंकि वो भी एक किस्म की एक बुर्जुआ पार्टी है जिसे हम कहते हैं, वो है। और बुनियादी तौर पर कोई इनके मंशूर में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है जो बाकी 2 पार्टियां हैं। तो वो किसी से भी हाथ मिलाएंगे और किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। वो जानते हैं कि जो उनके मुखालिफिन हैं हर तरह से उनको दबाव में ला रहे हैं। तो वो अब उनकी जो स्ट्रेटजी है, मुझे लगता है कि जेल एक बहुत बड़ी टीचर भी होती है, तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ यकीनन सीखा होगा। इसलिए वो किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने नवाज़ुल मुस्लिमीन के साथ जाने का इशारा किया था, जमात इस्लामी की तरफ भी जाने का इशारा किया था, पीपल्स पार्टी के साथ भी उनके राब्ते थे। तो ये मेरे ख्याल में सारे ऑप्शन उनके लिए अब आने वाले दिनों में खुले रहेंगे और वो इस सारी सिचुएशन में से कोई रास्ता तलाश जरूर करेंगे, वट एवर इट टेक्स। जी बिल्कुल ठीक। फरीहा साहिबा, इससे पहले हमने पीटीआई की जितनी भी सियासत देखी, हमने यही देखा कि पीटीआई ने अपने अलावा बाकी तमाम लोगों को यही कहा कि ये तमाम चोर हैं, डाकू हैं। बानी चेयरमैन की जानिब से भी ये कहा गया कि कभी इनके साथ बैठकर सियासत नहीं करूंगा, और अगर कभी इनके साथ बैठा तो मेरी सियासत खत्म हो जाएगी। फरीहा साहिबा, अब अगर मुफाहमत की जानिब जाती हैं ये दोनों जमातें, तो क्या एक बड़ा धचका नहीं होगा उन तमाम वोटर्स के लिए
کہ जिन्होंने PTI को सिर्फ इसलिए वोट दिया क्योंकि PTI एक वाहिद जमात होने का और बाकी तमाम लोगों के खिलाफ बात करती है और बाकी तमाम लोगों को यही कहा जाता था कि ये तमाम चोर हैं, डाकू हैं। बड़ा झटका नहीं लगेगा PTI के वोटर को भी? मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। जो PTI के वोटर्स हैं वो सिर्फ इसलिए उनको वोट नहीं डालते कि वो बाकी सबसे उनसे बेहतर हैं जरूर, लेकिन कि वो किसी से बात ना करें। देखिए, माजी में जो पहली गवर्नमेंट थी 2013 की, उस वक्त जमात इस्लामी के साथ अलायंस में आकर PTI ने वो हुकूमत बनाई थी। आपको याद होगा कि जब सेनेट के इलेक्शंस थे तब भी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके चेयरमैन सेनेट की जो सीट थी वो PMLN से ले ली गई थी। तो पहली दफा नहीं है कि आप अलायंस में जा रहे हैं। VONC एक ऐसा मौका था जहां पर तमाम जमातें, इनफैक्ट जो PTI के अपने एलाइज थे वो भी दूसरी तरफ चले गए थे। येट अगेन आप देखें 2018 में भी PTI कोई अकेली हुकूमत में नहीं थी, उनके साथ बाप पार्टी थी, उनके साथ PMLQ थी, उनके साथ MQM थी। सो अलायंस की हुकूमत या अलायंस की ऑपोजिशन ये नई बात नहीं है पाकिस्तानी जमहूरियत में, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली अमेरिकन 2 पार्टी सिस्टम तो नहीं है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आपके पावर बेसिस हैं, उनको इंगेज रखना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है। एक्चुअली अगर आप अपने शेल में चले जाएंगे तो फिर आपको ज्यादा मसला है। अभी तो PTI इस इलेक्टोरल प्रोसेस के बाद बता चुकी है कि वो लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान की। बहुत सारी कदगन, बहुत सारे मसाइब के बावजूद उसने ऐसा परफॉर्म किया है कि उसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं सेंटर में। एक सूबे में उनकी हुकूमत बन रही है 2/3 मेजॉरिटी के साथ। बाकी जगहों पे वो क्लेम करे हैं कि उनकी इससे ज्यादा सीटें हैं। तो अपनी आपने पावर बेस मनवा ली है। अब जो आपकी अटैचमेंट होगी या आपका अलायंस होगा वो डे टू डे बेसिस पे होगा। पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस शायद उतना शॉकिंग इसलिए ना हो क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़े अरसे से एक ऑलिव ब्रांच देती हुई नजर आ रही है, कभी PTI के वोटर्स को, कभी उनके सपोर्टर्स को, अब उनकी लीडरशिप को। क्योंकि PTI ने भी PDM में रहकर या PDM की गवर्नमेंट को देखकर ये महसूस कर लिया है कि उसका उनको नुकसान ही हुआ था। और अगर इलेक्टोरल प्रोसेस में आपने आगे चलना है, वो वोटर बेस को इंटैक्ट रखना है या बढ़ाना है, तो आपको वही पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी जो कि अवामी मफाद में हो। इसी तरीके से आप देख लें कि JUIF ने कल क्यों बिल्कुल ही यू टर्न लिया PTI के हवाले से इतनी सख्त तनकीद करने के बाद, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट ने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक सर्टन मूड है और मौलाना का जो पावर बेस है वो खैबर पख्तूनख्वा है। उस पावर बेस को लेने के लिए इन जमातों ने अंदाजा लगाया है कि वो PMLN की तरह इतना सख्त स्टांस नहीं ले सकते। PTI और PMLN 2 ही जमातें थी जो पंजाब में लड़ रही थी। तो PMLN तो चाहती थी और उन्होंने ओपनली कहा भी कि हम इसको क्रश करना चाहते हैं, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। बाकी जमातों ने रियलाइज किया है कि ये पॉलिसी जो थी उसका नुकसान है इलेक्टोरेट के साथ, इसका फायदा नहीं है। तो ये एक पार्लिमानी तरीकेकार से या वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर फैसलों की तरफ जा रही हैं जमातें। PDM में ही उन्होंने देख लिया, आप देखें 80 लोगों की प्लस कैबिनेट थी शहबाज शरीफ साहब की। एक ऐसी गवर्नमेंट ने जिसने अपनी परफॉर्मेंस हर जगह नेग्लिजिबल या जीरो रखी, लेकिन पर्क्स एंड बेनिफिट्स सारे लिए। तो उन पर्क्स एंड बेनिफिट्स का नतीजा निकला है अब इलेक्शन रिजल्ट में। तो मुझे लगा है कि झटका लगा है जमातों को और उन्होंने भी अंदाजा किया है कि आप नैरेटिव बना सकते हैं लेकिन लोगों को मनवा नहीं सकते। अभी काजी साहब एक बड़ी अहम बात कर रहे थे कि जो पूरा एक नैरेटिव था कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और हमें एक मसीहा की तरह वो इलेक्शन में जितवा देंगे, जहां पर हमने एक इंतहाई खराब परफॉर्मेंस वाली गवर्नमेंट के बाद जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा एक आपकी मिराक्युलस थिंकिंग थी, विशफुल थिंकिंग थी। ये भी हमें नजर आया है कि हम बहुत सारे नैरेटिव ये सोच के जो बना रहे हैं कि शायद अवाम को समझ नहीं आ रही, अवाम ने वोट करके बता दिया कि हमें सब समझ आ रही है। तो ये अच्छी, मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव थिंकिंग है। और मैं बार बार स्ट्रेस करूंगी, मैंने तो पहली दफा भी जब पार्लियामान से वॉकआउट किया था PTI ने, तो मैं उस पर ओपनली कहा था कि ये बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। वापस पार्लियामान में आए हैं, इतने ऐसे पार्लियामान से बाहर है कि धक्के खा के, तकलीफें उठा के, मार पिटाइयाँ तेज करके, मुझे लगता है कि PTI को भी अब एहसास हो गया है कि पार्लियामान की अहमियत क्या है।